नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देखेंगे केमिस्ट्री का जो आज का जो पेपर हुआ था आपके क्लास 12th। ठीक है, उसका हम आज पेपर देखने वाले होंगे, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। आई होप आपका पेपर बहुत बढ़िया गया होगा। और एक बात आपने देखी होगी, जो क्वेश्चंस हमने आपको प्रोवाइड करवाए थे यूट्यूब पर, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे या जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। देखो, ज़्यादा क्वेश्चंस तो मैं प्रोवाइड नहीं करा पाया, लेकिन जो क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड करवाए उनमें से कई क्वेश्चन हमारे जो है पेपर में देखने को आपको मिले होंगे। तो चलिए मैं फटाफट से इसका जो है सॉल्यूशन करवा लेता हूँ। आप सबसे पहले अपने दोस्तों के बीच में इसको फटाफट से शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि वो भी सॉल्यूशन देख लें। थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर एक हमारी पीडीएफ बनाते वक्त थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। जो फर्स्ट पेज है वो शायद सबसे लास्ट में दे दिया गया है, ठीक है। हाँ देखो, ये रहा। तो सेक्शन ए आपका आ चुका है, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। सेक्शन ए पहला क्वेश्चन है बहुत इजी, कि चालकता का ऐसा मात्रक है, यानी कि द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी क्या होता है। हम जानते हैं जो कंडक्टिविटी होती है, यानी जो जिसको हम कप्पा से डिनोट करते हैं, वो इक्वल्स टू 1 में रो होता है ना। तो जो रो की यूनिट होती है उसको ही हमें उल्टा करना है, तो वो हो जाएगा साइमन मीटर इनवर्स। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक संख्या में ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करने वाला तत्व है, यानी कि वह एलिमेंट जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है वो है Mn। बहुत इजी क्वेश्चन। इसके बाद में जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा आज यहाँ पीडीएफ में मिस्टेक हुई है, ठीक है, बाकी कोई अब दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि Fe की जो है इस कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीकरण स्टेट यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, तो वो है 0, ठीक है। क्योंकि CO पर चार्ज 0 रहता है तो Fe यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि केमिकल फॉर्मूला क्रोमाइट ओर का क्या है। क्रोमाइट ओर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है FeCr2O4, ठीक है। FeCr2O4। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रेसिपिटेट AgCl on adding excess silver nitrate solution in the solution of 1 mole of CuCl3.5NH3, तो वो हो जाएंगे आपके 2 मोल यानी कि 2 मोल। इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट रहेगा। हीमोग्लोबिन में कौन सी मेटल प्रेजेंट होती है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये है Fe, ठीक है। इसके बाद में है एम्बीडेंटेड लेकिन कौन से, जो आप कह सकते हो कि जिनकी दो साइड से वो जुड़ सकते हैं या जो है इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, वह लिगेंड है आपके NO2, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर आप कैसे बनाते हो आपको पता होगा शायद, N और इधर ऑक्सीजन और इधर ऑक्सीजन, है ना, इस साइड में ऑक्सीजन, इस तरीके से हम इसको बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपकी करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो कंपाउंड है मीडो स्वीट्स, ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, NCERT के थ्योरी आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सैलिसाइक्लिक एल्डिहाइड है। इसका ऑप्शन मीडो स्वीट्स जो है आपको किस कंपाउंड से ऑब्टेन होती है, तो वो है हमारा सैलिसाइक्लिक एल्डिहाइड। अगर मान लीजिए आप NCERT पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर मीडो स्वीट्स है और वेनिला बीन्स भी है जो कि वेनिलिन से मिलती है। तो ऐसे कई टॉपिक्स हैं, आप उनको अच्छे से पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। देखिए, ये क्वेश्चन कई बच्चों के गलत हुआ है लेकिन बहुत इजी था ये। इसका IUPAC नेम पूछा, तो थोड़ा सा सोचने की बात है। ये IUPAC नेम पूछ रहा है तो थैलिक एसिड तो कभी हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, ये कार्बन चेन में शामिल नहीं हो रही, ये कार्बन चेन में शामिल नहीं हो रही, तो डायोइक भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बी और डी बचते हैं। तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ऑप्शन बी, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। आगे चलते हैं। ये कह रहा है कि जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है उसमें कार्बोनिल कार्बन की जो स्टेट होती है वो sp2 से sp3 में चेंज हो जाती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर पूछ रहा है कि नाइट्रोजन की ट्राईमेथिल एमिन में जो है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट वो होती है sp3, ऑप्शन सी। फिर पूछ रहा है कि वह कंपाउंड जो हाईएस्ट बेसिक स्ट्रेंथ शो करेगा एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। तो अगर आप थोड़ी सी चीज़ गौर करेंगे यहाँ पर,
तो यहाँ पर एथिल ग्रुप दे रखा है C2H5 C2H5 C2H5, और जब एथिल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तब ऑर्डर कौन सा होता है 2 3 1, ये वाला ऑर्डर होता है। तो सबसे ज़्यादा बेसिक 2 डिग्री हो जाएगा। तो इनमें 2 डिग्री कौन सा है, 2 डिग्री वो है जिसमें सर NH जुड़ा हुआ है, यानी कि ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है। इसके बाद में सेकेंडरी अमाइन इनमें से कौन सी है, तो वो है N मेथिल इथेन अमाइन। इसमें से सेकेंडरी अमाइन कौन सी है, 2 डिग्री। फिर है ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जाम्पल इंसुलिन, कौन सा है, इंसुलिन। फिर पूछा कि ग्लूकोज क्या है, ये एक एल्डोहेक्सोज है, ठीक है, जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है और अच्छे कार्बन होते हैं। फिर पूछा मिल्क शुगर इनमें से है, वो है लैक्टोज, वो कौन सी है, लैक्टोज। अब देख लेते हैं हम फिलिप्स के आंसर। तो ये देख सकते हो आप, ये है पहला फिलिप का आंसर मोल पर लीटर, ठीक है। हैंडलो की जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो ये है P=kHx। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी, उसे हम कहते हैं, ठीक है। Lanthanoid and actinoids are called as inner transition elements। FeCN6, ठीक है। कोऑर्डिनेशन स्फेयर है, एंटिटी पूछता तो ये पूरा ही आ जाता, ठीक है। बेंजाइलिक अल्कोहल्स में OH ग्रुप जो है वो sp3 बॉन्डेड होता है, और कुछ बच्चों को डाउट होगा कि sp3 कैसे हुआ, तो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। देखो ये बेंजीन होता है, ठीक है, वाइट है ये कलर, हाँ ये बेंजीन होता है आपका नॉर्मली, ठीक है। और यहाँ C और फिर उससे जो है हमारा हेलोजन जुड़ता है। तो ये जो कार्बन है ना, ये तो sp3 ही होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा sp3, ठीक है। चलिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ जाइमेज एंजाइम, ठीक है। जाइमेज एंजाइम के उपस्थिति में जो है ग्लूकोज कन्वर्टेड हो जाता है किसमें, एथेनॉल के अंदर। अगला क्वेश्चन, सोडियम बेंजोएट जो है ना वो फूड प्रिजर्वेटिव में काम आता है, ये बुक की ही आपकी लाइन उठाई है, ठीक है। इसके बाद में है कि डिफिशियंसी ऑफ B1 उससे बेरी बेरी डिजीज होती है, ठीक है। फिर है कि जो शुगर होती है RNA में वो हमारी राइबोज होती है, ठीक है। चलिए अगला है सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है चैप्टर फर्स्ट से, जिसमें आप कह सकते हो कि बाद में आप सोल्यूट कितना मिला अमाउंट, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि राइट द नेम्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट प्रेजेंट इन सोडियम अमलगम सॉल्यूशन। देखिए डेफिनेशंस बताने का कोई इतना रोल प्ले नहीं है, तो जो नॉर्मल क्वेश्चन है या न्यूमेरिकल है मैं उनको फटाफट बता दूंगा, ठीक है। ये छोटा क्वेश्चन है, इसमें बता देता हूँ आपके जो सॉल्वेंट है वो हो जाएगा सोडियम, और जो सोल्यूट है वो हो जाएगा मरकरी, ठीक है, Hg, समझे। तो ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी और बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसमें आपको पावर दे रखी थी और ऑर्डर बताना था। तो हम जानते हैं जो ऑर्डर होता है वो सम ऑफ पावर्स होता है, ठीक है। हाँ तो पावर्स होता है सम ऑफ पावर्स, तो ये हाफ और ये 3/2 को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2, तो यानी कि सेकेंड ऑर्डर के अंदर ये रिएक्शन है। अगला क्वेश्चन कि जो OH3 ग्रुप है ये कौन सा डायरेक्टिव होता है, तो ये होता है ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव होता है ये, ठीक है। केमिकल नेम लिखना है उसका, जब वाइट प्रेसिपिटेट बनता है जब रिएक्शन कराई जाती है फिनॉल की ब्रोमीन वाटर के साथ में, तो मैं आपको विद रिएक्शन दिखा देता हूँ इसका आंसर, ठीक है। चलिए देखिए हमें रिएक्शन करवानी है फिनॉल की ब्रोमीन वाटर के साथ में, यानी कि जो OH है ये हमारा फिनॉल, इसकी रिएक्शन हमें करवानी है Br2। एक चीज़ ये है ना क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होगा कि जो एसिड है एज वो कंसनट्रेटेड लेंगे हम, तो जो बेंजीन है उसके तीनों पोजीशन पर
यहाँ और पेरा और ऑर्थो तीनों पोजीशन पर जो है वो आ जाएगा क्या BR। तो इसका सही नाम पड़ जाएगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फेनिल। ये इसका करेक्ट आंसर होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है आपका फिफ्थ का, थर्ड का फिफ्थ जो है उसका ये आंसर होता। सिक्स्थ क्वेश्चन पूछा है कि आपको केमिकल नेम लिखना है NH2 NHCONH2। तो ये सेमी कार्बेलाइज्ड है। ठीक है, राइट द नेम of the obtained from the reaction between benzene diazonium chloride and phenol। फिनोल और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की जब रिएक्शन करवाते हैं तो भाई आपको याद होगा बच्चों, ये कपलिंग रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? कपलिंग रिएक्शन। चैप्टर 9 के सबसे लास्ट में है ये क्वेश्चन, मतलब ये रिएक्शन कपलिंग रिएक्शन है। तो यहाँ पर जो है डाई का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर जो डाई फॉर्मेशन होता है वो ऑरेंज कलर की डाई बनती है। ठीक है, कैसी कलर की डाई बनती है? ऑरेंज कलर की डाई बनती है। ठीक है, जिसको नॉर्मली हम कहते क्या है? यहाँ पर जो डाई बनती है इसको हम कहते हैं पैरा हाइड्रोक्सी। ठीक है, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। ठीक है, कपलिंग रिएक्शन के अंदर ये आती है आपकी। आइसोसाइनाइड टेस्ट लिखना है प्राइमरी अमाइंस के लिए, तो मैं इसकी डायरेक्ट रिएक्शन दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं रिएक्शन दिखा देता हूँ आपको ये करके। इसमें हम ले लेंगे नॉर्मली CH3 CH2 NH2। इसकी हम रिएक्शन लगाएंगे 3KOH प्लस में CHCl3। यहाँ पर हमारे फॉर्मेशन हो जाएगा आइसोसाइनाइड का CH3 CH2 NC। यहाँ 3 बॉन्ड रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसमें जो है रोटन फिश लाइक स्मेल आएगी, तो उससे ये डिटेक्ट हो जाएगा कि ये प्राइमरी की एमाइंस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। चलिए, तो सेक्शन ए कंप्लीट करवा दिया है मैंने। अब मैं आ रहा हूँ सेक्शन बी में। सेक्शन बी में मैं न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आपके फटाफट करवा देता हूँ डायरेक्टली। ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको मैं यही करवा देता हूँ यार, क्यों आगे ले जा रहे हो। इसमें 0.5 प्लस 4.5, ठीक है, डिवाइड बाई 0.5 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.1। ठीक है, इसमें आपको जो है मोल फ्रैक्शन पूछे थे। 0.05 मोल्स एथेनॉइक एसिड के हैं, 250 ग्राम बेंजीन में वो डिजोल्व है, तो आपको मोललिटी कैलकुलेट करनी थी। तो इसका सॉल्यूशन देखो बड़ा इजी है। हम जानते हैं जो मोललिटी होती है वो होती है आपकी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये ग्राम में है तो इनटू 1000 कर देंगे हम। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो आपको ये दे रखा है 0.05 अपॉन में 250 मतलब 250 इंटू 1000 सॉरी, तो ये कट जाएगा 4 बार और 0.05 इंटू 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.2। 0.2 इसका आंसर हो जाएगा। ये आपकी क्वेश्चन नंबर है कितना है मैं बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 4th और 5th का आंसर। इसमें आपको डेनियल सेल का डायग्राम बनाना था, वही बहुत ईजी है। ठीक है, 2 बीकर थे आपके, इसमें इस तरीके से शार्ट ब्रिज था। ठीक है,
रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना था, तो इसका आंसर मैं आपको डायरेक्टली बता दूं। चलो सॉल्व करा देते हैं आपको। हम जानते हैं जो टी हाफ होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए वो होता है 0.693 अपॉन में के की वैल्यू दे रखी है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में आंसर आएगा 5.02 इंटू 10⁻13 सेकेंड। यूनिट भी लगानी है, नहीं तो आपका हाफ मार्क्स कायदे से तो डिड्यूस होना चाहिए। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस जो हैं ये थ्योरी के हैं, या आप अपने हिसाब से कर सकते थे। ठीक है, हाँ इसमें क्या होगा मैं बता देता हूँ। इसमें NO2 जो है वो ऑर्थो, दोनों ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये वाला, ओलियम के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं हम, तो यहाँ पर जो हमारा कंपाउंड बनेगा ये बनेगा बेंजीन, और यहाँ आ जाएगा SO3H। जो B आएगा अपने वो आ जाएगा फिनॉल, यानी कि OH आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये और भी थे आपके। अगला क्वेश्चन, और ये डबल स्ट्रैंडेड DNA वाला, ये नॉर्मल था अपने। ठीक है, ऐसा ही तो था इसका डायग्राम। एक मिनट, ये DNA का तो डायग्राम बहुत ही इजी था आपके। ठीक है, इस तरीके से था आपके। इसमें एक बात और है कि जो A और T होता है इसमें डबल बॉन्ड होता है, यानी थाइमीन और जो एडिनिन होता है उसके अंदर डबल बॉन्ड होता है, जबकि जो साइटोसिन और गुसिन होता है उसमें ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। ठीक है, ये चीज़ इसमें आपको करनी थी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, आपको ऑर्डर डिफाइन करना था और सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल देना था। मॉलिक्यूलरिटी आपको डिफाइन करनी थी। ये बच्चों आपके डायामैग्नेटिक है। ठीक है, और ऑक्टाहेड्रल इसकी ज्योमेट्री जो है वो हो जाती है। ठीक है, क्योंकि इसमें n पे इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, और CO की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितनी है, +3। इसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ही है। ठीक है, ये आपको कुछ एक्सप्लेन करने थे, कंपैरिजन के क्वेश्चन थे। ठीक है, इसके बाद में इसमें सिर्फ रिएक्शन लिखनी थी कन्वर्जन की, और ये बहुत इजी थे। इसमें अगर आप शेक KI के साथ में रिएक्शन करवाते ना, शेक KI के साथ में, तो डायरेक्टली आपके बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से आयोडोबेंजीन बन जाता। क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल बनाने के लिए हमारे सामने चैप्टर नंबर 6 का है ये सवाल। ठीक है, वैसे तो ये हमारे क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल बनाने के लिए फिटिक रिएक्शन काम आती। ठीक है, और क्लोरोइथेन से इथिन बनाने के लिए हमारे सामने जो है, इसमें हम आपके जो है वो बीटा एलिमिनेशन काम में ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीनों हो जाते हैं। अगर आपको इन तीनों की रिएक्शन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इनकी रिएक्शंस भी बता दूंगा। ये क्वेश्चन बहुत इजी थे। आपको SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में बताना था, इसका डायग्राम बना दो आप, इसके बारे में बता दो ये क्या काम आता है, और इसका पोटेंशियल 0 होता है। डेनियल जो ड्राई सेल होता है उसके लिए आपको एनोड और कैथोड की रिएक्शंस लिखनी थी। सेम क्वेश्चन इसमें कोरोजन के बारे में बताना था, और मरकरी सेल के लिए जो है एनोड और कैथोड की रिएक्शंस लिखनी थी। ठीक है, इसके बाद में है ये वाली रिएक्शंस। इसमें आपको बताया है कि राइट IPS नेम ऑफ एन एसिड प्रेजेंट इन रेड आर्नस्टिंग, तो वो होता है फॉर्मिक। ठीक है, केनेजारो रिएक्शन लिखनी थी, और CH3COONA NaOH प्लस CaO के साथ में जिसे रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा। तो ये क्वेश्चन भी देखा जाए तो बहुत ही ईजी था, हार्ड नहीं था। इसमें आपकी क्या बन जाएगा, इसमें मेरे हिसाब से आपके कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा ना।
बिल्कुल नहीं, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा। देखो हाँ सुनो, इसमें जो CH3 है, कहाँ गया पेन, CH3 डायरेक्टली अटैच्ड हो जाएगा किसके साथ में, H के साथ में। तो यानी कि यहाँ हमारे CH4 का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना, CH4 का फॉर्मेशन हो जाएगा और प्लस में Na2CO3 निकल ही रहा है, बस ये इसका आंसर हो जाता। ठीक है, बट नीचे वाला क्वेश्चन बड़ा इजी था। इसमें आपको IUPAC नेम लेना था। विनेगर में जो प्रेजेंट होता है, विनेगर में कौन सा जो है एसिड प्रेजेंट होता है, एथेनोइक एसिड। ठीक है, और जहाँ से वो क्वेश्चन आया था ना आपने फूड प्रिजर्वेटिव वाला, वहीं पर इसका आंसर है विनेगर का। और फिर है रोजनवुड रिडक्शन को एक्सप्लेन करना था। तो इसमें जो कार्बोनिल क्लोराइड होता है ना, कार्बोनिल क्लोराइड, उसका हम क्या करवाते हैं, रिडक्शन करवाते हैं कार्बोनिल क्लोराइड का। और ये रिएक्शन आपके वाटरमान कोच रिएक्शन थी चैप्टर नंबर 7 से। यहाँ पर जो है आपके CHO फॉर्मेशन हो जाएगा, इसमें बेंजीन लग जाएगी। ठीक है, कहो तो मैं दिखा देता हूँ, इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट ये बन जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये हमारा पेपर था केमिस्ट्री का। अब आपके 23 तारीख को मैथमेटिक्स का पेपर है। ठीक है, तो उसके लिए आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे जल्द से जल्द बहुत स्टडी मटेरियल अच्छा खासा, और एक मॉडल पेपर भी जो है हम अवेलेबल करवाएंगे आपको लिंक के ज़रिए। इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में इसे ज़रूर शेयर करें। आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा और आपके बड़े अच्छे नंबर आएंगे, चिंता न करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।